उपवन करने से दोष मिटाने के अवसर मिल जाते हैं, और उपवन नहीं करते अब उनके सामने नहीं कर सकते, जिसका अपन अनुपवन किया मेरे साहब। और एक बार अच्छी तरह समझ लो, आज बहुत अच्छी बात बता रहे तुम, भय से कोई नहीं सुधरता। यदि भय से सुधर जाता तो नरक का भय तो पहले ही देख के आए, जो काम करे नरक के भय से तो आए ही ना, चार गति के भय से। लेकिन भय से सुधार नहीं होता, ध्रुव देखने से सुधार होता है। अभी की भाषा में कहो, चिन्मय तत्व महान देखने से सुधार होता है। भय से नहीं, तुमने देखो बचपन से डराया जाता हमें, कोई क्या कहेगा, ऐसे मत खाओ, ऐसे जाओ मंदिर, ऐसे नहीं करो, मंदिर में नहीं खा लेना, तो ये डरा डरा के। हमारा उल्टा काम है, हम डराते नहीं, हम कह बेटे नहीं, गलती हमारे सामने करो, मुस्कुराएंगे। कल परसों कहा था, 3 दिन पहले 4 दिन पहले, वे माता पिता और गुरु अच्छे होते हैं जो शिष्य की गलती देख के मुस्कुराते हैं। क्या बोला? शिष्य की, हाँ, बहुत बहुत ताकतवर गुरु चाहिए, तब तो डर लगता है कि अमन इनसे कैसे कहें, इनकी नजरों में गिर जाएंगे। इसलिए पढ़ा रहा हूँ कहानी, पढ़ना भी आज चल के। वो घबराहट लगती है, गुरु की नजरों में गिर जाएंगे, संघ की नजरों में गिर जाएंगे, फिर क्या होगा, वो पता लग जाएगा, फिर क्या होगा, भय हो जाता है। लेकिन गुरु ऐसे होते हैं, हमें तो पहले ही मालूम ये गलती होगी, होएगी, तुम छिपाते रहो, हमें तो पता है। अब तुम त्रियंज गति में जाना, तुम छिपाते भी रहोगे, ये भी हमें पता है। तो 99% नहीं तो हम कह रहे बहुसंख्यक त्यागी व्रति त्रियंज गति में जाती है, हमें पता ही क्यों। त्यागी व्रतियों में हम इसे सबसे पहले सिखाते हैं बात कि तुम कितनी बड़ी गलती कर लेना बेटा, छिपाना मत, क्योंकि छिपाने के फल में त्रियंज में चले जाओ। क्यों मायाचारी से छिपाओ, तुम अपने भगवान को देखोगे नहीं, पुरुष देख देख के मायाचारी करके त्रियंश में चले जाओ पक्के में। हम तो पहले नंबर कहते तुम तो खूब गलती करो, हमारे सामने करो, कोट ऐसे छिपाओ हमारे, हमें सब पता है क्या देखने वालों का। तुम छिपाने के भाव से भगवान नहीं देख पाओगे, और चले जाओ, नहीं चले जाओ, नरक चले जाओ। तो हम भयभीत नहीं करते, हम तो एक ही बात कहते, चिन्ह में तत्मान देखो, बस बताओ क्या बिगड़ा। तो ये ध्यान रखना, अपन बता भी देंगे तो भी एकदम नहीं सुधरेंगे, क्योंकि भय से कोई नहीं सुधरता। बिल्कुल गणित सीधे सीधे, भय से कोई नहीं सुधरता। करके देख लो और प्रैक्टिकल। तो अपनी भय से नहीं सुधरे तो अपने भय से कौन सुधरेगा? पूछो इन बच्चों को क्यों अभय कर रखा है, भयभीत नहीं है, गलती होती प्रेम से बता, गलती तो होती नहीं, अब गलती का क्या कर। हाँ हाँ, जब मिथ्यात्वादी नहीं हुआ तो वैसी गलती नहीं होगी, असली मुनि बना हुआ तो वैसी गलती नहीं होगी। अब असली नहीं है तो गलती तो होगी। अभी हम तुम्हें राम का रोल दे दें तो गलती होगी, तुम राम जैसा अभिनय नहीं कर पाओगे, क्योंकि राम जैसा वे असली थे, वे असली थे, तुम कैसे करोगे? कई फिल्मों में देखा है, एक ही रोल को 2 जनों ने निभाया हो, पहले बचपन का फिर बड़े का, जवानी का फिर बुढ़ापे का, तो वो रोल में बहुत अंतर आ जाता है। क्यों? वो तो उसके लिए नेचुरल था जो असली आदमी था, तो वो दूसरा आदमी और 2 कैरेक्टर देखने में तो अपना फर्क पड़ जाता है। बोलने का लहजा, चलने का लहजा, ये जो नेता काम करते हैं, एक्टिंग करती है, ये पहले उसी को साहित्य को पढ़ते थे। शिवाजी का रोल करना तो शिवाजी 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 पढ़ते हैं, फिर उन लोगों के बीच में रहते हैं, उनकी नाटक आते हैं महाराणा प्रताप शिवाजी, ये कोई सा, तो इसमें नाटक करना सरल नहीं है, जैसे तुम्हें मारवाड़ी की मतलब पता है, और वो नाटक चल रहा है हाड़ौती में, तो हाड़ौती की टोन अलग है, जैसे यहाँ आदिवासी की टोन अलग बोल रहे हैं, हिंदी सब बोल रहे हैं, टोन अलग है सबकी बोलने की। अब दिल्ली वालों की टोन अलग है, सबकी देखी होगी, शब्द हिंदी है सब, लेकिन टोन है। तो ऐसे मराठी नाटक होते तो मराठी की टोन अलग है। राजस्थान में जाओगे तो घड़ी खम्मा नहीं बोलोगे तो फिर तो मतलब कोई मतलब ही नहीं, घड़ी खम्मा पहले बोलो। तो नाटक करना आसान नहीं, तो जो एक्टर होते हैं ना फिल्मी में, उसमें उसको काटने के लिए हरियाणा रह करके आमिर खान ने पूरी सीखी वहां की लय, वो
पिक्चर में बोलने के लिए। हाँ, पूरी सीखनी पड़ती है, मैंने आसान मत समझा। तो हमारे दृष्टांत के तो ये कहना है कि चारित्र मोह एकदम नहीं जाता है और नकल नहीं कर सकते आप। तो हमें हमें हम मुझे अपना मार्ग बहुत सरल लगता है, जैसे मैं जो जी रहा हूँ इतना सरल लगता है जैसे कुछ है ही नहीं, लेकिन अभी तुम मेरी कॉपी नहीं कर पाए। हम कहते भी कॉपी मत कर, तुम तो एक काम करो, चिन्मय तत्व महान देखो। अभी आपस में बनती क्यों नहीं भैया की वजह से सबकी, क्यों फौरन क्रिया पे आक्षेप कर देती, रोक देती या रोकना चाहती, वो क्रिया हम नहीं रोकते। हम तो जो कुछ देख के उतना से इशारा करके चले भाई ठीक है, इस तरह तो ये भी नहीं हार्ड एंड फास्ट किसी क्यों नहीं हो रहा। हमें तो पता है कि चिन्मय तत्व महान देखते रहेंगे, ध्रुव देखने वाले धीरे धीरे सुधरते चले जाएंगे। हाँ, अंतिम बात, जैसे अभी तुम दूध तपा रहे 2-3 दिन से, 4-6 दिन, हमें मालूम पूरा गलत काम हो गया, कैसी बात कर दी आप, गलत भाई, गलत भावना नहीं है इसलिए करवा रहे। प्रवृत्ति तो गलती हो सकती, क्यों प्रवृत्ति तो तुम 25 साल सीखोगे तब वो सही कर पाओगे। हमारी प्रवृत्ति की कहानी है प्रवृत्ति सुधारने की। गुरु ने लगातार कितने सालों तक कहा कि तुम ग्रंथ ठीक से विराजमान नहीं करते, इस हेडिंग से कहानी है, और बहुत उसमें बताया मैंने कैसे सुधरती प्रवृत्ति ग्रंथ विराजमान करने में। और वो दो यहाँ तो ऐसे करता था, सिर पे लाता था, ऐसे करता था, ऐसे करता, फिर क्या गलती हो गई कि भैया हमने कही ग्रंथ विराजमान करो, इस जड़ ग्रंथ को विराजमान नहीं, इस जड़ ग्रंथ को विराजमान करो। फिर आगे बोले अच्छा अब तो तुमने सब रट लिया, तो रटना विराजमान नहीं, विचारना विराजमान नहीं, ग्रंथ भूल जाओ भगवान देखो ये है ग्रंथ विराजमान करना। अब समझ में, अब जब हमने कह दिया तुमने ठीक से प्रवृत्ति नहीं करी, तो नहीं करी हमें मालूम, लेकिन भावना अच्छी है, सीखने की भावना धीरे धीरे सीखा चले जा। क्यों कि विवेक आता है विशुद्धि से और कार्य होता है युक्ति से। क्या कहा, विवेक आता है, चतुराई आती है, गहराई आती है, विशुद्धि से आती है, और काम तो युक्ति से। युक्ति में वजह दूध लो छान लो, भैया बर्तन राख के मजे 3 बार धोए कि नहीं धोए। अब दूध की कैन में तुमने सूखने दिया, दूध इतना सा भी लगा हुआ है कहीं, और सूखता रहेगा, अब चिकना हो जाए, अब मायने दिक्कत, फिर तक घी मलाई मिट्टी में जाएगी, राख में जाएगी, करुणा, अब वो विशुद्धि से करुणा आएगी। जमीन पे हाथ नहीं लगना चाहिए, कहीं पटा पे हाथ नहीं लगने चाहिए। अब मान लो कोई जीभ देखो तो अपन यहाँ से बैठी थी और झट दूध में हाथ डाल के जीभ निकालने लगी। अपन बहुत भक्ति और विशुद्धि होगी जब समझ हाथ में डालो धो, इसलिए हम कपड़ा रखते हैं हमेशा, देखना हमारे बार हम भोजन करने बैठते हैं 25 बार हाथ मत धोते, पानी रहता है वो हाथ नहीं धोते, क्यों, कब यहाँ हाथ लग जाए, कब कहाँ हाथ लग जाए। घी में हाथ डाल दे वहां तो घी महीना भर चलने मान लो, खराब हो जाएगा, दूध खराब हो जाएगा। जूठ यहाँ से मिठाई ले ली और पूरे डब्बे खराब हो नहीं, हाँ देख लें बिल्कुल। तो जी अब बताओ, तो काम तो क्या है, छन्ना पकड़ा ये दूध छान दो, गर्म हो लो, छुट्टी हो ढाक दो, अब हमने ढाक कर दिया, अरे इसका नाम थोड़ी दूध तपाना है। अब सोचो कब तक हम कहेंगे दूध तपाना सीखो, झाड़ू लगाना सीखो, कब तक कि अपनी परिणति निर्मल हो जाए कहाँ तक झाड़ो। अपनी परिणति भी तो निर्मल होनी चाहिए, वहां क्या कर रहे, तो हमारी परिणति कैसे मैली होती, तुम बाहर कमरा चमकाते जाते हो और करता तो मैली करते जाते, मैंने बहुत अच्छा किया भाई साहब खुश हो जाएंगे, मैंने बहुत अच्छा झाड़ा भाई साहब खुश हो जाएंगे। अजय तो करता तो मैली होगी, क्या फायदा निकला, इधर सफाई करी, इधर ये तो ऐसी बात हो गई कि सब जगह कचरा ले आए अपने घर में वहां कूड़ लो, सब जगह सफाई करी कचरा अपने घर में डाल दो, जी मतलब एक दृष्टांत है। ऐसे हर चीज सिखाएंगे, कपड़ा ऐसे, तो प्रवृत्ति नहीं सुधरवाएंगे, लेकिन जब विशुद्धि आएगी तो प्रवृत्ति सुधरेगी, और विशुद्धि लंबे समय में आएगी। अभी भी हमसे दोष होते हैं प्रवृत्ति में, सोचो होते हैं, क्योंकि विशुद्धि कम है तो दोष होते हैं, हो जाता है।
हो जाती, क्या करूंगा। अब हम नहीं पी दे, तुम लोगों को पिला देते, भैया बाल निकल आए तो तुम पी लो। अब जब विशुद्धि में इतनी कमी है तुम्हें पिला दी, फिर तुम्हें भी नहीं पिलाएंगे तो उसे पिला देंगे नौकर चाकर, फिर उसे भी नहीं पिलाएंगे तो जानवर पिलाएंगे, फिर आखिरी मिट करके नहीं भैया अपन किसी ने जो हो ना हो परिणाम हो। अब इतनी भीत रखता नहीं है, लोभ है, लोभ है तब है। लोभ का साय का अंत नहीं हुआ। घी गिर जाए जमीन पर झट उठा लेंगे भाई, तन पानी लगा के ऐसे खा लेंगे। अब विशुद्धि की कमी है, क्या करो। सस्ती चीज गिरी हाँ फेंक दो, कुछ बात नहीं। दाना है तो उठा के धो के खा लो। मैंने क्या, जब तक अपनी विशुद्धि की कमी है सब। इसीलिए लोगों को डर लगता है कि अपन अकेले में विशुद्धि नहीं होती तो चाय से खा लेते। अरे तो हाथ नहीं धोते, ऐसे ले ली खा लिया, लिए अभी हम तुम किस में दे सीधे खा लो। हम कहते बेटा धो ले, 3 बार धो ले, अब खाओ। हाँ बिल्कुल, प्रवृत्ति का दोष विशुद्धि से मिटता चला जाएगा। इसे प्रवृत्ति गलती नहीं कहलाती, वो गलती तो विशुद्धि की है। घरों में झगड़े क्यों होते हैं? हर सास बहू में झगड़ा होता है, हर सास बहू में। क्यों? कि दोनों की विशुद्धि में अंतर है। वो क्या रोटी बना तो रहे, अरे रोटी बना तो रहे लेकिन विशुद्धि नहीं है तो विवेक से नहीं बन रही। कहाँ के हाथ कहाँ नहीं लगने, कहाँ के कपड़ा कहाँ नहीं लगने। महिला की आदत होती, कपड़ा पहुंची हो जमीन पे डाल दो, जमीन पे चौका कपड़ा जमीन पे। पहले बैठ के काम होता था, बेलन पैरों पे रख लेती। और कई महिलाएं काम कर ऐसे दोनों पैरों से कर यही पटक लेंगी, आदत रहती तो कपड़ा यही रख लेती पैरों में, दोनों पैरों के बीच में, फिर उठा के यही कर लिए, फिर ऐसे रख दी, फिर ऐसे। अब क्या करो, तो विशुद्धि से ही होगा। अभी ये तुम्हारे काम करते हैं, बर्तन पहुंचते हैं, प्लेट व्लेट साफ करते हैं, टेंट हाउस वाले बर्तन मांजते रहोगे वहीं, अब वो कपड़ा वहीं पड़ा रहता है, वहीं से पहुंचता है, पैरों की जमीन पे पड़ा, उसी से पहुंच रहे, फिर उसी उसी से लेके खा रहे। तो अब उनकी गलती नहीं है, तो विशुद्धि नहीं है, प्रवृत्ति का करेगी। हमसे इसलिए नहीं खाया जाता, तो हमने बरसों से नहीं खाया, वो देख करके। इसलिए चौका में केवल द्रव्य शुद्धि नहीं है कि हमारे गेहूं बढ़िया है, हमारे मसाले बढ़िया, हाँ द्रव्य शुद्धि अकेली नहीं है, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि, भाव शुद्धि। अब सोचो, अब दूध तपाना सीखने में 50 साल लग जाएंगे, लेकिन सम्यक दर्शन हो जाएगा पक्के, ये विधि से सीखोगे तो। एक तो भैया क्या करे, और 2 दिन तपा ली, नहीं करना पड़े तो अच्छा, बच जाए तो अच्छा, भी कर ले, वो बात बढ़ गई, मैं निकल रहा हूँ छत पे, तो फिर शुरुआत भी नहीं हुई। तुम्हें भी फिर ऐसे लोग मिलेंगे बाहर टालने वाले, तुम्हारा उदय में भी ऐसे लोग मिलेंगे, चाय जैसे करके। कई बार हमें लगता है हम चाय जैसे किसी को देते क्यों है, चाय जैसे हम नहीं खाते, किसी को दे देते, फिर हमें अपन भी अपने को भी ऐसे देगा कोई, अपन अशुद्ध दे रहे दूसरे को धोखा देगा, तो इसे साफ कह दे भैया इसमें चम्मच डाली झूठी, ये सब बाल है, खाओ सो खा लियो, नहीं खाओ तो बोलिए दूसरे दे देना। अब राग है, इतनी कीमती चीज है, अपन बड़ी मेहनत से लाते शुद्ध बनाते खाते, कई लोग फेंक देते थे, हमें मुझे भैया तुम पहले एक काम करो, खुद ही जाओ दूध ले आओ, फिर घी बनाओ फेंक दे, तब हिम्मत है हमारी, हम तो नहीं फेंकते। क्या करो बता, ऐसे निर्दयी नहीं हो सकते, पैसे कितना भी हो, 1 पैसे का भी वेस्टेज नहीं, पैसे का वेस्टेज नहीं। चलिए, निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार, उसके लिए जिनवाणी मांगो, मंदिर